हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पिछले शनिवार को मैं वीडियो नहीं डाल पाया। कुछ यार इश्यूज हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी टूट जाती है, लेकिन अब मैं ध्यान रखूँगा कि मैं अपनी हर वीडियो शनिवार को ज़रूर डालूँ। लेकिन आज आप एक बात इमेजिन कीजिए, मेरी तरह आप सभी का मन करता है ना कि गर्मियों की छुट्टी में, खासकर जून जुलाई के महीने में कहीं घूमने जाए पहाड़ों पर, और वो भी बर्फीले पहाड़ों पर, और उनके बीच का जो रास्ता है वो नज़ारे हम देखें, वो ठंडी हवाएं हम महसूस करें। लेकिन गाइस, बहुत सारे रास्ते ऐसे होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते, और आज एक ऐसी ही जगह की हॉरर कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जो जगह देखने में किसी जन्नत से कम नहीं है, लेकिन उसका इतिहास और वहाँ पर जो भूत रहता है उसकी कहानी बहुत दर्दनाक है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपको ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज पसंद है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनसुनी कहानियों को, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती हैं। और अब ये कहानी शुरू करते हैं। गाइस, दरअसल ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर और उसके हेल्पर की, जो अपने ट्रक में सामान लेकर लेह की तरफ बढ़ रहे थे। अब उस ड्राइवर पर वक्त से सामान पहुंचाने का भारी दबाव था। जो कच्चा माल जो ट्रक में वो सामान लेकर जा रहा था, इसलिए उसने मौसम की चेतावनी को भी अनदेखा कर दिया और ख़राब मौसम में ही आगे बढ़ते रहे। लेकिन गाइस, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, आगे मौसम और भी ख़राब होता जा रहा था। बर्फीली हवाएं, तेज तूफान और भयंकर बर्फबारी हो रही थी। और जब वे गाटा लूप्स के 19वें मोड़ पर पहुंचे तो अचानक उनकी ट्रक खराब हो गई और उनकी ट्रक पूरी तरह बर्फ़ में जाम हो गई। ना वो आगे जा रही थी और ना ही वो पीछे वापस आ रही थी। कड़ाके की ठंड और ऑक्सीजन की कमी, और चारों तरफ मीलों तक कोई इंसान नहीं था। लेकिन उस जगह के 8 या 10 किलोमीटर दूरी पर एक गांव था। तो ड्राइवर ने सोचा कि वो पास के गांव में मदद लेने के लिए जाएगा, क्योंकि वो समय ऐसा था जिस समय गाटा लूप्स में सबसे ज़्यादा भारी बर्फबारी होती है और वहाँ पर कोई भी नहीं आता। तो ड्राइवर ने कहा कि मैं पास के गांव में मदद लेने के लिए जाऊँगा, और अपने हेल्पर को कहा कि तुम यहाँ पर ट्रक की रखवाली करोगे। और ड्राइवर मदद लेने के लिए पास के गांव की तरफ पैदल पैदल निकल पड़ा, और हेल्पर वहीं ट्रक की रखवाली करता रहा। और ड्राइवर ट्रक और हेल्पर को छोड़कर पास के गांव की तरफ चला जाता है। एंड गाइस, जैसे ही ड्राइवर गया, एक भयंकर बर्फीला तूफान आने लगा और रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। उस ड्राइवर को कुछ भी दिख नहीं रहा था कि किस तरफ जाना है, कौन सा रास्ता है। और वो हेल्पर कई दिनों तक उस ट्रक में अकेले फंसा रहा, और वो ट्रक अपने ऊपर के शीशे तक बर्फ से ढक गया। लेकिन वो हेल्पर वहीं उस ट्रक में फंसा रहा और अपने ड्राइवर के वापस आने का वेट करता रहा। उस हेल्पर के पास न कुछ खाने को था और न ही पीने को पानी था। वह काफ़ी दिनों तक प्यास से तड़पता रहा और हर गुजरती हुई परछाई से पानी मांगता रहा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब कई दिनों बाद ड्राइवर वापस आया तो उसने देखा कि मेरी ट्रक तो वहाँ खड़ी है और हेल्पर भी उसी में होगा। लेकिन गाइस, आप सोचिए, इतनी कड़ाके की ठंड और बिना खाने और पानी के वो हेल्पर उसी ट्रक में था। और जब उस ड्राइवर ने ट्रक का गेट खोला तो उसे उस हेल्पर की लाश मिली। वो भूख से नहीं बल्कि प्यास और ठंड से तड़प तड़प कर मर गया। और उसके कुछ दिनों बाद से अगले साल जब हाईवे खुला, जब बर्फबारी नॉर्मल हुई, तो वहाँ से गुजरने वाले ड्राइवरों ने और बहुत सारे लोगों ने कुछ अजीब चीज़ महसूस की। वहाँ से गुजरते हुए लोगों ने बताया कि एक दुबला पतला आदमी अचानक गाड़ी के सामने आ जाता है और कांपती हुई आवाज़ में बस एक ही चीज़ मांगता है, पानी। और जो लोग डर के मारे नहीं रुकते, उनके साथ आगे चलकर कोई ना कोई हादसा तो होता ही है। और जो रुक कर पानी देते हैं, उनके हाथ से बोतल ऐसी गिर जाती है जैसे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ हवा हो। एंड गाइस, उस तड़पती हुई रूह को शांत करने के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसी 19वें मोड़ पर एक छोटा सा भूत मंदिर बना दिया। और आज भी वहाँ से जो भी लोग गुजरते हैं वो एक पानी की बोतल ज़रूर लेकर जाते हैं और उस मंदिर में चढ़ा देते हैं, ताकि उस प्यास से तड़पती हुई रूह को शांति मिल जाए। लेकिन गाइस, मैं अंत में आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अगर आप किसी भी जगह पर जाए, भले ही घूमने के लिए, पढ़ने के लिए या एनीथिंग एल्स, तो एक बार उस चीज़ के बारे में रिसर्च ज़रूर कर लें कि वो चीज़ आपके लिए सेफ़ है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, क्योंकि उसका इतिहास क्या हो सकता है वो किसी को भी नहीं पता।